Hello everyone, welcome back to another episode of Let's Talk with Alicia. So today in this episode, I've invited one famous personality of Dimahasau. Dimahasau का जाना पहचाना है, मालूम हो जाएगा कौन है. So first, let's welcome her here. So today I have here with me in my show, Zezon. सब तो मालूम ही होगा ये कौन है. So पहले उसको मैं introduction बोलने के लिए इजाज़त देती हूँ. सो हेलो एवरीवन, हेलो टू अलीशा डी. तो आज मेरा पहला मतलब मैं पहली देखती भी नहीं इसका पॉडकास्ट. मेरा भी पहला टाइम है. तो हाँ, माय नेम इज़ जेजॉन एंड माय रियल नेम इज़ अमीशा कैम्प्राई एंड आई एम फ्रॉम हाफलोंग. सब मुझे मतलब जेजॉन के नाम से जानते हैं. तो बेसिकली मतलब मैं सबको जेजॉन के नाम से ही इंट्रो देती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा रियल नाम अमीशा कैम्प्राई है. तो उसका नाम रियल नेम तो अमीशा कैम्प्रा है, लेकिन सोशल मीडिया का नाम से जेजॉन है. तो मैं ये पूछूंगी कि जेजॉन का नाम जो है कहाँ से आइडिया मिला है तुम्हें? हाँ, वो मेरे पहले पॉडकास्ट किया हुआ था, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था एंड सम ऑफ माय व्यूअर्स नो कि इसका रीज़न क्या है. तो जेजॉन एक लड़की था, मतलब इन्फ्लुएंसर, एंड शी इज़ अ एयर हॉस्टेस. तो उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी जब मैंने पहले इंस्टाग्राम पेज खोला था. तो उसी के बाद मैंने सोचा कि मेरा भी थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ रहा है, तो कुछ तो रखना चाहिए खुद का नाम, मतलब ढंग का, जो मतलब लास्टिंग हो, बात मतलब लास्ट तक मैं रख पाऊँ, मतलब कुछ ऐसा ढंग का. तो मैंने उसी से इंस्पिरेशन होकर उसका नाम भी जियान समथिंग था. तो उसी को मतलब मीनिंगलेस नाम है, लेकिन मैंने खुद का नाम खुद से रखा है. ये अच्छा नाम है जेजॉन. थोड़ा सब लोग बोलते कि बहुत यूनिक है. हाँ. शॉर्ट भी है, बोलने में भी आसान होता है. ओके, सो मैं जेजॉन को ये पूछना चाहूँगी कि सभी तो मालूम है, डिमाहासाव में जितना लोग है वो मालूम है जेजॉन ब्लॉग्स कौन है. आई थिंक शी इज़ द वन. उसका जो यूट्यूब में भी उसका ही सबसे व्यूज़ आता है अभी तक. मेरा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन मेरा भी सरपास कर लिया है वो. सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हर कि वो इतना आगे तक गया है. सो फर्स्ट मैं ये पूछूंगी तुम्हें कि तुम्हें ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब सोशल मीडिया, कैसे इंटरेस्ट मिला तुम्हें ये सब करने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं फेसबुक जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करती थी. प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना, थोड़ा सा फ़ोटो अपलोड करना. उसके बाद फिर फेसबुक में क्या हुआ, वो वीडियोस का ऑप्शन आया था. तब सब लोग मीम्स बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, खुद का बनाया हुआ, मतलब सेल्फ मीम्स. तो मैंने भी एक थोड़ा मोड़ा अपना खुद का लैंग्वेज में मतलब डाला था वीडियो. तब एक दो वायरल हो गया था. तो उसी की वजह से मतलब थोड़ा नाम भी हुआ. मतलब सब लोग मतलब मेरा चेहरा को जानने लगे. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है, लेकिन सब मुझे पहचानने लगे थे. एंड देन फिर उसके बाद ही सोचा कि थोड़ा कुछ करते हैं, मतलब अगर उसी से वायरल हो सकता है, तो अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूं तो बहुत कुछ हो सकता है. ये सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्टअप किया था. और यूट्यूब के साथ साथ मेरा जो मैंने जो काम किया था उसको देख के मेरा इंस्टाग्राम भी इंस्टेंट ही मतलब ऐसा वायरल हो गया था. हाँ, एक साथ हुआ था. तो उसी मतलब 2 in 1 मतलब एक साथ हो गया था. अभी इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा व्यूज होता है तुम्हारा. हाँ, और कोलैबोरेशन वीडियोस भी आता है तुम्हारा. आता है. सो फर्स्ट कोलैबोरेशन तुमने कौन सा मतलब कौन सा ब्रांड से हुआ था? कोलैबोरेशन वो तो यहाँ पे लोकल स्टोर से ही हुआ था. मैं भूल गई, मैंने थोड़ा तो किया था, इसलिए एग्जैक्ट मैं भूल गई. लेकिन जो हमारा लोकल बिजनेस करता है, मतलब लोग क्या बोलो, स्मॉल बिजनेस, उनसे ही स्टार्टअप किया था मैंने. तो अभी तो थोड़ा जा रही हूँ आगे. बहुत अभी भी मतलब थोड़ा अच्छा ब्रांड मिल रहा है मुझे. जो व्लॉग्स होता है हम लोग सब देखते हैं. तो तुम्हारा व्लॉग्स, जो डेली व्लॉग्स आता है, तुम्हारा लाइफ कैसे जीते हैं, घर में क्या काम करते हैं, हम लोग वो तो देख लेता है हम लोग. लेकिन जो डेली व्लॉग्स में जो दिखाता है वही तुम्हारा रियल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, या उससे भी तुम अलग कुछ करते हैं? अलग मेरा जो व्लॉगिंग है वो 24 आवर्स मतलब मैं डेली व्लॉग करती हूँ. तो मुझे कुछ ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ मतलब अलग करूँ. तो मेरा जो डेली जो पर्सनल लाइफ है मैं वही दिखाती हूँ. ऐसा नहीं कि ज़्यादा पर्सनल दिखाती हूँ. दिन में जो मैं करती हूँ, व्हाट आई डू इन ए डे, मैं आज क्या किया, मैं कहाँ गई, वो सभी दिखाती. तो जो मैं दिखाती हूँ
वो ही सब रियल है। मैं घर पे बहुत ऐसा मतलब जैसे रहती हूँ, गंदा से रहती तो गंदा दिखाती हूँ, अगर साफ सुथरे रहते वही दिखाती हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत स्टाइल करके जाती हूँ, इसीलिए सब लोग को मेरा वीडियो देख के कंपेयरिंग टू माई वीडियोस सबको बहुत मतलब ताजुब लगता है कि घर पे तो ऐसा है, मतलब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा मतलब मेक ओवर कर लेती हूँ, कपड़ा वपड़ा मतलब थोड़ा कपड़ा जो घर पे तो चिरापटा पहनती हूँ, मतलब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा ब्रांड का मतलब कुछ पहनती हूँ। तो वही सब लोग पूछते हैं मुझसे सेम क्वेश्चन, तो वही है। लेकिन अच्छा ही है तुमने जो अभी बोला कि तुम्हारा जो हम लोग जो तुम्हारा डेली हाँ ब्लॉग्स हाँ जो देखते हैं वहाँ से तुम्हारा जो डेली लाइफ देखने को अच्छा लगता है हम लोग। तो लेकिन इसीलिए हम लोग जब एक दिन भी तुम्हारा जो डेली ब्लॉग नहीं आता है तब में जो कमेंट्स में तुम्हारा आता है कि क्या हुआ जेजन ब्लॉग्स का वीडियोस नहीं आता है, वो मेरा दोस्त लोग भी बोलता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मतलब उस टाइम पे जब गैप होता है मतलब कुछ थोड़ा क्यों होता है ऐसा? गैप वगैरह थोड़ा सा अभी फिलहाल पे तो मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया था, लेकिन जो पहले जो मेरा मतलब पहले का डेली व्लॉग में गैप होता था उसमें ऐसा होता है कि हमारे घर पे नेटवर्क नहीं होता है और कभी करंट लाइट का भी इश्यूज होता है, तो उसी में थोड़ा गैप हो जाता है। अदरवाइज मैं तो हर टाइम ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, तो वही प्रॉब्लम है, गैप 1-2 दिन गैप हो जाता है या कभी तो 3-4 दिन भी हो जाता है, लेकिन हाँ वैसे ही होता है। और तुम्हारा जो फैशन है, तुम्हें क्या फैशन अच्छा लगता है? आजकल के जो जेंजी जो लगाते हैं वो ही अच्छा लगता है या तुम्हारा कुछ क्या बोलता है तुम्हारा अलग क्या पहनने के लिए अच्छा लगता है तुम्हें? अलग पहना इतना भी अलग नहीं चाहिए, लाइक मुझे ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ट्रेडिशनल बहुत पसंद है, टीका लगाना यहाँ पे और चूड़ी पहनना भी पसंद है। एंड समटाइम्स मैं बाइक चलाती हूँ तो लाइक ब्रो मैं लड़का बन जाती हूँ, तो मुझे हुडीज जैकेट, बड़ा बड़ा जैकेट, बड़ा बड़ा पैंट्स वो पसंद है। तो सब लोग को ना मेरा अलग अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। एंड सब घर पे जब हूँ तो पूरा हमारा रीगू पहन के ऐसे मतलब औरत की तरह रहती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ तो कभी लड़का कभी औरत, तो अलग अलग पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो सबको देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी मैंने डाला हुआ है खुद का। मूड के ऊपर हाँ वो मूड के ऊपर है, लेकिन मुझे सब स्टाइल पसंद है वो, क्योंकि वो तो खुद का ऊपर स्टाइल करने का ऊपर है। मुझे सब स्टाइल पसंद है, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हो, जो भी सब पसंद है मुझे। और तुम्हारा जो अभी तुमने बोला कि तुम्हें सब अच्छा लगता है लगाने के लिए, तो तुम्हें ट्रेडिशनल वेविंग भी आता है? वेविंग आता है। हाँ, तो वेविंग में अभी तक क्या क्या वेव किया है तुमने? वेविंग में मैंने अपना जो सेट होता है वो मेखला चादर, वो शायद 2-3 बनाया होगा। एंड देन नीचे का जो हमारा रीगू है वो भी कुछ बनाया है हाँ, ज़्यादा है। वीडियो में दिया हाँ था हाँ तुमने। तो बनाया है, तो अभी मैं सीख रही हूँ, धीरे धीरे, मतलब अभी तक तो जो है वो जितना सीखा हुआ छोटा छोटा वो ही बनाया है। अभी शायद मैं आगे जाके अच्छा अच्छा बनाऊँ, खुद के लिए भी, सब मतलब फैमिली के लिए भी, वही। और तुम्हें वेस्टर्न में क्या ब्रांड पसंद है तुम्हें, या फिर थ्रिफ्ट क्लोथ्स भी? हाँ थ्रिफ्ट भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन माई मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स आर फ्रॉम H&M में। आप बोल सकते हैं 95% आर फ्रॉम H&M, और उसके बाद जो 5% है वो फ्रॉम थ्रिफ्ट। सब लोग सेकेंड हैंड बोलते हैं। हाँ लेकिन सेकेंड हैंड में क्या है, बहुत ब्रांड का भी सामान मिलता है, तो सेकेंड हैंड 5% और 95% फ्रॉम H&M। ऐसा नहीं है कि अमीर तो नहीं है कपड़ा ये, लेकिन सबका अलग अलग शौक होता है। और जो कपड़ा है वो मेरे मतलब खुद का जो मैं जितना अफोर्ड कर सकती हूँ उसी हिसाब से मैं पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि H&M का पहनती हूँ तो 10,000 वाला ले लिया 20, वो ऐसा नहीं है। जो मेरे बजट में आएगा मैं वही, हाँ रीज़न है, हाँ वही पहनती हूँ। लेकिन मुझे H&M पसंद है, और नाइकी पूमा वो सब तो किसको पसंद नहीं है, लेकिन वो सब हमारे बजट के बाहर है। तो 1% नाइकी पूमा इज़ 1%, तो वही। तो और मैं ये तुम्हें पूछना चाहूँगी कि तुम्हारा जो फेवरेट डिश है, तुम्हें क्या खाने पसंद है?
फेवरेट डिश आपको मेरा मटन देख के पता चल गया होगा। मेरा कुछ ऐसा फेवरेट डिश बोलने से हम लोग का जो होता है वो लोकल चिकन। इसीलिए व्हेन एवर आई गो टू विलेज, बस्ती में जब जाता है तो पापा का जो छोटा भाई है उसका वाइफ मेरा आंटी, वो हमेशा मुझे चिकन करी बना के देता है। तो मुझे चिकन करी ही पसंद है क्योंकि हमारा जो लोकल डिश है वो तो चिकन हॉर्न, मतलब डाउनो हाइंग हॉर्न वही होता है, तो वही पसंद है ज़्यादा। बाकी मोमो सोमो वो सब तो खा लेती हूँ जब मिलता है, लेकिन इतना पसंद है मर जाऊंगी ऐसा नहीं है, मतलब। तो राइस एंड डाउनो हाइंग हॉर्न बेस्ट। तो हम लोग का जो दिमासा ट्रेडिशनल जुडीमा है, सबको मालूम है वो। हाँ। तो तुम्हें जुडीमा भी आना हाँ हाँ आता वो है? भी, हाँ मैंने आमा रूही के साथ पहले पॉडकास्ट बनाया था, लेकिन पॉडकास्ट से पहले उसके साथ मैंने राइस वाइन भी बनाया था। तो तब मुझे तो ना राइस वाइन बोलना भी नहीं आता था, मतलब जुडीमा ही बोलता है हम लोग तो। तब मैंने बनाया था और मुझे बनाना आता भी है। और हम लोग का जो लोकल चुलाई होता है वो तो हम लोग का अलग से होता है ना, वो भी मुझे बनाना आता है। लाइक वीविंग, चुलाई बनाना, राइस वाइन बनाना, वो सब मुझे आता है। मतलब वी कैन से दैट ज़ेज़ॉन इज मतलब प्योर दिमाजिक है, उसको सब आता है। हाँ ट्रेडिशनल काम आता है हाँ उसे। मुझे जो लड़की मतलब जो सब मतलब लड़की को करना चाहिए। हाँ, लड़की को काम आता है, मतलब सब आता है। मतलब जो आई वांट टू से टू बॉयज लाइक जो मतलब वाइफ पर्सनालिटी है। वाइफ पर्सनैलिटी बोल सकता है, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है बहुत ज़्यादा। अगर मैं लोगों को कुछ करते हुए देखूँ तो मुझे सीखने का बहुत इच्छा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं वो नहीं करना, ऐसा नहीं है चाहे। और मुझे अभी क्या करना है, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया वो है मैंने पेडीफील्ड में कभी, यहाँ पे हमारा लोकल में तो पेडीफील्ड नहीं है, तो वही मैंने नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस, तो मुझे वो भी करना है, करके देखना है ऐसा लगता है। क्योंकि मम्मी जो है हमारे घर पे वो भी एक बस्ती से ही आया है, तो मम्मी को सब कुछ आता है। लाइक बस्ती का जो काम है, मम्मी पढ़ा लिखा नहीं है, तो मम्मी को ऐसा लगता है कि लड़की चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन अपना कल्चर मतलब अपना जो हाँ ट्रेडिशन नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए सब लोग और मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स नो कि मैं प्योर दिमाजिक हूँ। मैं मतलब दिमासा को लेके बहुत सपोर्टिव हूँ और बहुत इमोशन मतलब अटैच हो जाती हूँ, मतलब ऐसा ही है। हाँ अटैच हो जाता है। तो वही मुझे अपना ट्रेडिशन को आगे लेके जाना पसंद है बहुत ज़्यादा, और अच्छा अच्छा चीज़ें दिखाना भी पसंद है, वही है। तुम्हारा मम्मी का अभी तुमने मेंशन किया है बस्ती से आया है, तो तुम्हारा मम्मी कौन सा बस्ती से? माई मम्मी इज़ फ्रॉम, मैं उसका बस्ती ज़्यादा गई नहीं हूँ क्योंकि दादी जो मतलब मेरा ग्रैंड पेरेंट्स था बहुत पहले ही उनका डेथ हो गया था, ज़्यादा नहीं गई थी। लेकिन उनका जो है गाइजॉन, लेकिन उसका रियल नेम अलग से है, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं जानती। और पापा का जो है उसका ही नेबर विलेज में है, जो आप लोग को पता होगा बैंडो बैगले वाटरफॉल, वो मेरा पापा का विलेज है। तो वहाँ पे तो बहुत बार जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। तो लोकल विलेज में ही है, पास पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा है तुम्हारा मम्मी तुम्हें सब कुछ जो काम है अपना ट्रेडिशन कल्चर आगे लेके जाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सिखा रहे हैं तुम्हें, और वो तुम्हें भी इंटरेस्ट है। हाँ, इसलिए तुम भी सीख रहा है। लेकिन क्योंकि आजकल के जो यंगर जनरेशन है वो बहुत कम लोग हैं जो ये सीखते हैं। सो बट एनीवे, तुम्हारा जो तुमने रिसेंटली बाइक भी लिया है, तो बाइक के बारे में तुम्हारा शौक कैसे आया वो थोड़ा? हाँ हाँ, बाइक तो ट्रेडिशन में तो नहीं है, वो तो पता है। हाँ बाइक क्या हो गया, ट्रेडिशन को छोड़ के भी हम लोग का अलग सा दुनिया होता है, बाहर जाना ना, बाहर जाना, रेस्टोरेंट में घूमना। तो वही उसी से थोड़ा मैंने फ़ोन भी बहुत पहले ही चलाया है, तो फ़ोन से भी सबको देखता है कि क्या करता है लोग, सब दिख जाता है आजकल। तो मुझे छोटा से ही बाइक चलाता, मतलब लड़कों को बाइक चलाते हुए बहुत पसंद था। एंड पहले में तो हमारे जब हम लोग छोटा था हमें तो साइकिल भी नसीब नहीं होता था, लेकिन तब से मुझे चलाना था। एंड सबसे पहले मैंने स्कूटी से पहले भी बाइक ही सीखा था। तो बाइक थोड़ा चलाया, उसके बाद थोड़ा गैप हो गया तो मैं भूल गई शायद, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था। एंड देन स्कूटी लिया, तो बाइक तो बचपन से पसंद था। एंड देन पापा को भी लगा कि कब से बाइक कर रहा है तो दिलाना चाहिए, तो उसी मतलब हो गया, मिल गया, तो अभी है बाइक फिलहाल। बाइक के लिए पापा को कितना बोलना पड़ा? ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि रोज़ बोलती हूँ तो और कितना ही बोलूँगी। मतलब बहुत पहले से, बच्चा से ही पापा मुझे एक दिन बाइक चाहिए, पापा मुझे एक दिन बाइक चाहिए। मैट्रिक पास करूँगी तो बाइक चाहिए, सेकेंड ईयर पास करूँगी तो बाइक चाहिए, ऐसा कर। लेकिन पापा को मुझ पे मतलब भरोसा नहीं था। एंड देन माई यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड। तो मैंने बहुत, दोस्तों का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत बाइक चलाया है।
सबका स्क्रैम 11 और बाकी भी ड्यूक वगैरह भी चला है, तो पापा ने वो सब वीडियो देखा। एंड देन घर पे जब भैया का दोस्त लोग आते हैं तब भी मैं थोड़ा थोड़ी चलाती हूँ, तो तब भी जाके पापा को भरोसा हुआ कि मेरा बेटे को बाइक चलाना आता है। एंड देन हो गया, मिल गया, ऐसे पापा को भरोसा है तो उसने दे दिया। फाइनली मिल गया। और बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने खुद से बहुत ज़्यादा वेट वाला बाइक चूज़ कर लिया, लेकिन चल जाता है मुझसे। कोई कोई बोलता है कि इतना वेट वाला बाइक क्यों खरीदा, लेकिन जो सब लोग नहीं कर पाता है वो करना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा बाइक जो है सब लड़कों से उठाया नहीं जाता है, उसको मैं चलाती हूँ। तो भैया लोग बोलता है कि हाँ तुम चलाता है, सब लोग बोलता है तुम चलाता है क्या, ऐसे कुछ बोलता है। तो मुझे जो यूनिक है, मतलब जो सब नहीं कर पाता, वो करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वही अच्छा है तुमने जो बाकी हम लोग जैसे मी आई कैन नॉट ड्राइव स्कूटी और बाइक, मुझे तो नहीं आता, लेकिन जो मैं नहीं आता तुमने करके दिखाया, वो ही मतलब अच्छा है। और तुम्हारा हाथ में ये टैटू है, मैंने देखा तो तुम्हारा टैटू कब बनाया है? ये बहुत साल पहले बन लिया था, लाइक 6 years पहले ये बन गया था छप लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा छपरी नहीं है। कोई कोई बोलता है कि हाँ छपरी है, लेकिन मुझे टैटूज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई कोई बोलता है कि जब शादी हो जाएगा, सासू माँ के घर जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे? मैं उनको क्या जवाब देती हूँ, सासू माँ से पहले तो मुझे पापा ने पाला है ना, तो अगर मुझे पापा ने कुछ नहीं बोला है तो क्या है, कौन सासू माँ है। हाँ, अगर आपको मंजूर नहीं है टैटू वगैरह तो रहने दो, वही मैं जवाब देती हूँ। और मैं सोच रही कि थोड़ा बढ़ाऊंगी, पसंद है तो क्यों नहीं बढ़ाऊंगी। हाँ, वही है, थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, वही सोच रही हूँ। तो टैटू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी नेक्स्ट क्या प्लान है, कहाँ पे बनवाना है? हाँ, मुझे काला है, मैं बहुत काली हूँ, लेकिन मुझे टैटू पसंद है, तो यही पे यहाँ पे फील करने के लिए सोच रही हूँ। हाँ, और उसके बाद हो जाएगा, मतलब अभी इस लाइफ टाइम के लिए हो गया बस, टैटूज इनफ। ये ज़्यादा हो जाने से फिर कल्चर नहीं रहेगा ना, वही है। तो तुम्हारा भी जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही आगे बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, और इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा फॉलोअर्स है। तो अभी तुम्हारा मैं देख रहा हूँ कि महासव में बहुत सारा फैंस बढ़ रहा है। तो मतलब जब तुम्हारा जो व्यूज़ आता है, फैंस फॉलोइंग होता है, जहाँ जाता है तुम्हारा फैंस होता है, तो तुम्हें वो उस टाइम कैसा फील होता है? फैंस मतलब दिमा हसाओ से तो, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो यहाँ से तो फैंस है, लेकिन मेरा जो फ़ैन है हमें देखने को मिलता है अपने फ़ोन पे, जब हम लोग सेटिंग्स पे जाता है तो गुवाहाटी, वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं गुवाहाटी जाती हूँ और कुछ पोस्ट करती हूँ तो दे बी लाइक, दीदी हम लोग मिल सकता है क्या? तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि अच्छा चीज़ है तो अच्छा ही लगेगा। क्योंकि मुझे बचपन से ना मतलब पॉपुलैरिटी बहुत पसंद है। हाँ, पॉपुलैरिटी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये सब भी चूज़ किया है। और एंड देन प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगी, अच्छा चीज़ जो हुआ है मेरे साथ, जब भी मैं अपनी दिमा हसाओ में घूमती हूँ, लाइक उमरांसो, ड्यूंगब्रा, जो भी पानी मोर वगैरह, तो वहाँ पे जो होता है ना गेटमैन वगैरह, वो सब मुझे पहचानती है। लाइक दिस इज जेजॉन, मतलब ओ जेजॉन है ना, अच्छा अच्छा जाओ जाओ, वो सब मतलब बहुत पसंद आता है, मतलब ओ मतलब पहचानता है मुझे एटलीस्ट, तो अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है। और फेमस लोगों को पॉजिटिव कमेंट्स भी आता है, नेगेटिव कमेंट्स भी होता है। तो मतलब जब आपको नेगेटिव कमेंट्स होता है, क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग, तब कैसा फील होता है? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि लाइक यहाँ पे ना दुनिया में अच्छे लोगों से ज़्यादा बुरे लोग थोड़ा कम है मेरे ख्याल से। तो जो मेरा हेटर्स है 1% ही होगा शायद से, 99% सब लोग मुझे सपोर्ट करने वाले ही है, मुझे पता है। और जो है 1% वो तो 99.9% जम्स मारे वही होता है ना, तो मैं उनको गोली मारती हूँ, मतलब कुछ सीरियस नहीं ले, लेकिन कभी कभार ना उनका बात ऐसा छुप जाता है ना, बहुत ज़्यादा छुप जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, अभी तो शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर को देखा, हम लोग तो बस 1% भी नहीं है जहाँ तक देखा जाए, तो ये बस हमारे जगह पे ही थोड़ा थोड़ी है। तो हाँ, अभी मुझे सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैं उनको थोड़ा इग्नोर करती हूँ, लेकिन दिल में तो थोड़ा थोड़ा तो लगता है। हाँ, वही तो अच्छा भी होता है, लेकिन बुरा से ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वो सब इग्नोर हो जाता है। पॉजिटिव कमेंट्स आने से उसके साथ आप मतलब ओवरकम कर लेते हैं। तो आपने बोला है कि बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुआ था शायद, इसलिए आप डेली ब्लॉग्स नहीं दे पाया। तो मतलब अब जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैं क्या पर्सनल प्रॉब्लम है तो आई वोंट आस्क, लेकिन
वो पर्सनल प्रॉब्लम से आप ओवरकम हो पाया कि ना अभी तक? ओवरकम ऐसा है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम होता है उतना ही ओवरकम होने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, और जितना छोटा प्रॉब्लम उससे तो जल्दी उभर जाता है। लेकिन अभी मेरा सिचुएशन थोड़ा बड़ा ही है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा शायद से, और मैं ट्राई कर रही हूँ। अदरवाइज एक ही जगह खुद को रख के तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ से मतलब बाहर निकलना है ये बोल के भी सब तो नहीं कर पाता है। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि मैं खुश मतलब खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ या उसी सिचुएशन में रखने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी डिपेंड होता है। तो मैं ज़्यादातर इसीलिए फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ ताकि मैं ओवरकम हो जाऊँ इसी चीज़ों से। तो हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। पूरा कंप्लीट तो बाहर हील नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ही मतलब किसी ने ख़राब कर दिया, ऐसा भी नहीं है। ये हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं किसी और को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। और मैं खुद को भी मुझे मैसेज आया है कुछ प्लेइंग ए विक्टिम कार्ड, कुछ समथिंग बच्चा लोग ही। मुझे पता है कि कौन हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे लोग बच्चे लोग स्प्लिट्स विला वगैरह विक्टिम कार्ड वगैरह, वो मुझे बहुत मतलब फेक अकाउंट से ऐसा आया है कि मैं विक्टिम, डोंट प्ले ए विक्टिम रोल, विक्टिम कार्ड वगैरह वगैरह। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। जो मेरा आईजी है उसमें मैं स्टोरी खुद के मतलब मेरा जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रही हूँ। तो उसको मतलब जो मेरा अपोजिट पर्सन है वो भी शेयर करता होगा वैसे ही। सबका अलग अलग है सोचना। तो मैं भी उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वो भी मुझे ब्लेम नहीं कर रहा है। वो ही मुझे ऐसा ही लेके जाना है। लाइक अगर उसको मुझे ब्लेम करना है तो करने दो, लेकिन मैंने मतलब जानबूझ के मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। वही अभी फिलहाल के सोच के रखा है, मतलब ऐसा। सबका अपना हाँ, अपना हाँ। और ये जो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है मैं इसको पर्सनल ही रखना चाहूँगी। और जो दूसरों के बिजनेस में ज़्यादा मतलब घुस के फेक अकाउंट से ये वो मुझे बेच रहा है धमकी वगैरह, वो भी इतना दूर नहीं जाने वाला, क्योंकि आजकल तो फेक अकाउंट्स बहुत डेंजर होता है, वो तो आपको भी पता है। फेक अकाउंट से याद आया मुझे, ये व्यूअर से ये बोलना है कि फेक अकाउंट बना के कुछ लोगों को, नॉट ओनली टू मी, उसको भी नहीं बोला मैंने, बाकी सब जो है वो कमेंट करता है देखा है। मुझे भी बहुत फेक अकाउंट से कमेंट भी आया था मुझे। लेकिन ऐसा मत करो। अभी जो यंगर जनरेशन, साइबर क्राइम क्या होता है वो सबको पता ही है, डिफेमेशन केस हो जाता है, इसलिए थोड़ा बी केयरफुल। एंड ऑल्सो आजकल के बच्चे तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कौन सा चीज़ करने से क्या होता है। और सब चीज़ बड़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ आजकल फ़ोन में ही दिख जाता है। और आजकल तो बच्चा बच्चा फ़ोन पकड़ता है, तो ख़राब चीज़ क्यों सीखना है, अच्छा चीज़ ही सीखना चाहिए शायद से। तो वही बोलना चाहूँगी कि मुझे मतलब ऐसा फेक अकाउंट से ये बेच के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि सबको अपना लाइफ का डिसीजन लेने का हक है, वो भी है। सबको अपना लाइफ का डिसीजन लेने का हक है। तो शायद मैंने वही किया। और सबका अलग अलग मतलब लाइफ का लेने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और मुझे जो प्रॉब्लम लगा मैंने वो भी शेयर किया। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा प्रॉब्लम समझना नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वही है। तो वही बोलना चाहूँगी, मैंने खुद का लाइफ के लिए मतलब खुद के लिए डिसीजन लिया है। तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब हेटर्स को वही बोलना चाहूँगी। सो मतलब आर यू हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? अभी फ़िलहाल के लिए तो हैप्पी तो नहीं बोल सकती। अभी जो मैंने हटका झटका कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया है। मतलब पहले जो था पर्सनल प्रॉब्लम को छोड़ के पहले व्लॉगिंग करती थी, अभी भी व्लॉगिंग ही करूँगी। और पहले इंस्टाग्राम वगैरह में मतलब कंटेंट डालती हूँ, अभी भी वही करूँगी। लेकिन अभी तक खुश हूँ ऐसा तो नहीं, पहले खुश थी तो अभी भी खुश हूँ, पहले जैसा वैसे ही हूँ। रिसेंटली आपने एक इंस्टाग्राम में स्टोरी देखा था मैंने, तुमने बॉडी वेट लॉस किया था। हाँ। कितना वेट लॉस किया है मैं भूल गया, लेकिन स्टोरी देखा था मैंने वेट लॉस का। मतलब व्हाट वाज द रीज़न वेट लॉस करना क्यों पड़ा तुम्हें? वेट लॉस करना इतना बड़ा रीज़न तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिट रहना चाहिए थोड़ा सा। पहले मतलब मैंने 8 किलो 2 महीने में कम किया है खुद का। वो भी खुद का डाइट प्लान से ही किया है। मैं कोई जिम विम नहीं जाती हूँ, तो घर पे ही किया है। एंड देन ऐसा मुझे लगता है कि मतलब फिट तो रहना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो था मतलब मेन बात तो मुझे पहले नहीं लगा था कि मुझे फिट होना है।
तो कुछ कुछ बात है जो आपको चुभ जाती है हाँ। जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाता है कि वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तुम ज़्यादा मोटी हो गई हो, तुमको तो कुछ कपड़ा नहीं जचता। तो कुछ कुछ बातें हैं मेरे पर्सनल में, तो वो सब मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। पहले में मुझे फिट तो रहना था, लेकिन मैं ट्राई करी थी डाइट करने को, लेकिन ये एक बात जो है वो ज़्यादा चुभ गया था मुझे। लाइक अभी तो करना ही है, तो सब कुछ ऐसा मतलब एक साथ में हो गया, प्रॉब्लम्स वगैरह, एंड देन वे डाइट भी हुआ था, डाइट भी किया था, और थोड़ा टेंशन की वजह से भी शायद हो गया मेरा। तो हाँ वही है। तो बॉडी शेमिंग हुआ था मेरा, थोड़ा थोड़ी सब बातें तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बॉडी शेमिंग हुआ था थोड़ा सा, तो वही चुप गया। एंड देन मैंने 8 kg लॉस किया है। अभी तो कितना वेट है तुम्हारा? अभी मेरा 59। 59। लेकिन अभी मैं इससे खुद को छोटा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बाइक चलाती हूँ, तो मुझे हेल्दी रहना है। हाँ, तो एक तुम्हें फनी क्वेश्चन पूछूंगी मैं। सो अभी तक तुम्हारा जो जितना लाइफ में है, तुम्हें सबसे फनीएस्ट मतलब फनीएस्ट थिंग क्या किया तुमने? फनीएस्ट थिंग, बचपन से मैं तो जोकर ही पैदा हुआ हूँ शायद से। तो 99% ऑफ माई पास्ट डेज आर मतलब फन ही है। मतलब मैं ज़्यादातर लोग मुझे कुछ भी बोले, मुझे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरी मर्जी है वही करती हूँ। तो ज़्यादातर मैंने इंजॉय ही किया है लाइफ को, इंजॉय ही किया है। तो ऐसा बोल सकता है कि हाफ ऑफ माई लाइफ इज़ जोक। तो ऐसा कुछ मतलब मुझे याद नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, बचपन में तो जंगल में गई थी, एंड देन जैक फ्रूट था ऊपर, नीचे पाइनएप्पल का थोड़ा बगीचा था। तो वो पाइनएप्पल का लीव्स जो है उसमें कांटा भी था। तो जैक फ्रूट के ऊपर चढ़ी, वहाँ से मैं गिर गई। वही फनी लगा मुझे, वही था मतलब, और वही याद है। और बाकी सब तो मेरे साथ तो फन चीज़ तो होता ही रहता है, मैं हमेशा मतलब फन लविंग ऐसा ही रहती हूँ। तो तुम्हारा वीडियोस में भी देखता है, तो हमेशा दोस्त लोग के साथ मजाक करते ही रहता है। वही। तुम्हारा साथ तो स्कूटी भी है, बाइक भी है। तो अगर तुम्हें कोई जगह जाना है हाफलोंग के बाहर या हाफलोंग एरिया में ही, खास करके शाम हो या रात, मतलब कुछ कामों के साथ आपको जाना पड़ता है, तो तुम्हारा पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा, कुछ मतलब क्या कहता है तुम्हें तब? मतलब रोकता है कि नहीं? हाँ, रोकता है कि नहीं? तो ये सब चीज़ तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे आधी रात को कहाँ जाना होगा। मतलब ऑब्वियसली वो लोग पूछेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। तो अगर इन केस बहुत इमरजेंसी रहा, तो वो लोग भी कभी कभार अगर आसपास में होगा तो ऑब्वियसली वो लोग साथ में जाएंगे। तो ये सब चीज़ तो मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन अभी तक जो हुआ है मेरे साथ, तो मुझे जहाँ भी जाना हुआ है मम्मी पापा ने कभी नहीं रोका है। वो लोग ने हमेशा सिचुएशन देख के ही भेजा है। वो लोग पहले सिचुएशन देखते हैं एंड देन ही मुझे मतलब जाने के लिए अप्रूव करता है। और मैं भी ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब आंडू पांडू के लिए मतलब जाऊं ऐसे, वो सब तो मेरा भी नहीं है। जब तक मतलब कुछ इमरजेंसी नहीं होता है, मैं भी बाहर नहीं जाती हूँ। वही है। अभी लास्ट टाइम तुमने तुम्हारा बाइक राइड के लिए कब किया था? बाइक राइड मेरा 2 महीना हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ कि इस कल से सितंबर हो जाएगा स्टार्ट। तो अभी मैं राइड फिर शुरू करूँगी। मतलब अभी शुरू करूँगी मतलब दूर जाऊँगी ऐसा तो नहीं है। मैं बहुत दिन से नहीं चलाई हूँ। लास्ट टाइम मैं उमरांगसो गई थी, उमरांगसो एंड देन ऑर्किड पार्क, ऐसे में थोड़ा लोकल्स में घूमना हुआ। उसके बाद मैंने रोक दिया था। अभी बाइक घर पे पड़ा हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स दे वांट टू नो कि मेरा बाइक किधर है। तो मेरा बाइक घर पे ही है, घर पे ही कोई नहीं चलाता है, क्योंकि भैया का पास उसके अलग सा बाइक होता है। तो हाँ, अभी मैं कुछ दिन बाद फिर से राइड शुरू करूँगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद ही बाहर निकलूँगी। क्योंकि अभी फैल्कन आ रहा है, जैटिंग का फेस्टिवल आ रहा है, तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड हो रही हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें। मतलब दुनिया में आया है तो मतलब सबको मालूम है कि लव होता ही है सबका साथ भी। तो मतलब फॉर यू हेल्दी रिलेशनशिप होने के लिए तुम्हारा मतलब क्या होना चाहिए? मेरा हेल्दी रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है, सबको पता है। और लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो मुझे पसंद है वो मैं बोलूँगी। जो आपका पार्टनर है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे को समझना है।
मतलब एक साइड से ही एफर्ट्स नहीं चलता है, दोनों तरफ से किसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, वो इक्वल होना चाहिए। ना ही कि मैं ही उसको उसकी पसंद की चीजें करती जाऊं, उसकी तरफ से मतलब मैं ही उसको मतलब क्या बोलूं, उसको अच्छा चीज करके दिखाऊं, उसको भी कुछ एफर्ट डालना है, मतलब जो हमारा पार्टनर होगा, मैं नहीं किसी को नहीं बोल रही हूँ, मतलब वही चाहिए। और रही बात मुझे जो किस तरीके की इंसान पसंद है, मैं वो भी बोल देती हूँ। मुझे मतलब लड़का हो तो अगर मुझे सुबह जल्दी उठे, मेरा पसंद बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। तो वही है, मतलब एक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्टिव, क्योंकि मैं खुद एक्टिव हूँ, तो मुझे एक्टिव इंसान पसंद है। तो एफर्ट्स दोनों को, एक दूसरे को एफर्ट्स देता, हाँ देना है। ना ही कि एक ही तरफ से एफर्ट्स आए, दोनों तरफ से एफर्ट्स आना है। अगर मैं ये बोलूँ कि तुम ये मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा नहीं टोकूंगी आपको, सॉरी, तो हमेशा तो नहीं टोकूंगी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सबको वो चीज़ मतलब समझना चाहिए, और इसको तो ये पसंद नहीं है, मुझे ये करना पड़ेगा, और मुझे भी उसका जो पसंद नापसंद है वो समझना पड़ेगा। वही है हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एफर्ट्स मैटर। हाँ मैटर। अदरवाइज आपका जितना भी लॉन्ग रिलेशनशिप हो, अगर आपको लगता है कि 5 साल का रिलेशनशिप, 7 साल का रिलेशनशिप होने से आप हो गया, शादी हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल आपका एफर्ट्स रहना चाहिए, दोनों तरफ से भी। हाँ, तो एफर्ट्स खत्म तो रिलेशनशिप खत्म, ऐसे ही होता है। सो ऑल मैन आउट देयर शुड टेक टिप्स। अभी जो जैजान बोला, टिप्स ले लो। अभी कोई फिर मेरा हेटर्स आएगा, ये बोल रहा है सो अनग्रेटफुल, ये बोलने लग जाएगा। हाँ, बोलने वाला तो बोलेगा ही। हाँ, लेकिन जो मेरा पसंद है वो मैं बता रही हूँ, वही है। तो आई थिंक वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया होगा। हाँ। क्वेश्चंस तो आते रहेंगे, हाँ। लेकिन मैं इसको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। लाइक व्यूअर्स को, जो अभी यंगर जनरेशन है, वो भी सब लोग मतलब सोशल मीडिया तो यूज़ करता है, लेकिन आपके तरफ से क्या कहना चाहोगे वो लोग को? वही है, सोशल मीडिया में जो दिखता है सबको मतलब सच नहीं मानना चाहिए, और सोशल मीडिया को लेके कुछ गलत इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं सर, आजकल सब लोग बहुत क्लेवर है, बहुत समझदार है, और आजकल तो सब कुछ फ़ोन में दिख जाता है क्या होता है क्या नहीं। वही बोलना चाहूँगी कि गलत इन्फ्लुएंस ना करें, र्यूमर ज़्यादा ना फैलाए, और सब कुछ सोशल मीडिया में देखने से आपको ट्रस्ट नहीं करना है, वही है। सो मुझे जैजान से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आलिशा दी से, टॉक विद आलिशा में आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ मैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा जैजान ब्लॉग्स अमीशा कैंपर से बात करके। सो इन माय नेक्स्ट एपिसोड आई विल इनवाइट समवन अगेन इन माय शो। सो कीप ऑन वाचिंग।